और जहाँ तक रही इस्लाम की बात, तो मैं बार बार कहता हूँ कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा धर्म के नाम पे हुआ था। तो जो लोग भी इस्लाम के मानने वाले हैं, वो जो आज़ादी के बाद जो इधर से उधर जाने की प्रक्रिया अधूरी रह गई थी, उसे पूरा कर लेने की ज़रूरत है। उसी में भलाई है, क्योंकि इनका जो अल्लाह है उसने नाजिल किया है कुरान में एक ऐसा ज्ञान, जिस ज्ञान के चलते ये कभी जो है संतुष्ट नहीं हो सकते हैं। अल्लाह कहता है कि ये सारी धरती के आसपास जो सूरज, चाँद, सितारे, ये जो कुछ भी बने हैं, ये सब सिर्फ उन्हीं के लिए बने हैं जो इस्लाम को मानने वाले हैं। काफिरों के लिए नहीं बने हैं। इसलिए इस्लाम के मानने वालों का ये दायित्व है कि वो इन सारी भूमि पे कब्जा कर लें और काफिरों को जो इस्लाम नहीं कबूल करते हैं उन्हें ख़त्म कर दें। ऐसी सोच का क्या इलाज है? ऐसी सोच की क्या दवा है? अगर कोई व्यक्ति ये मान चुका है, बचपन से उसके दिमाग में ये भरा जा चुका है कि ये पूरी पृथ्वी जो है सिर्फ उसी की वजह इस्लाम को मानता है, तो वो किसी दूसरे धर्म को मानने वाले को कैसे बर्दाश्त कर पाएगा? तो खतरा बहुत बड़ा है। ये सोच जो है इतनी ख़तरनाक सोच है कि इस सोच को बदलने की ज़रूरत है। मैं तो कहूँगा इस्लाम को मानने वाले जो कुछ लोग हैं जिनके अंदर ज़रा सी भी बौद्धिक क्षमता हो, ज़रा सी भी लेस मात्र भी बौद्धिक क्षमता हो, अगर वो इस यूनिवर्स को समझ सकते हो, इस ब्रह्मांड को देख सकते हो और ये महसूस कर सकते हो कि ये धर्म जो किताबी धर्म है ये झूठे हैं, मनुष्यों द्वारा रचित है, इनका ईश्वर से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो लोग आगे आएँ और मूर्खों को समझाएँ जो निरा मूर्ख हैं। मैं सभी को कह रहा हूँ, इस्लाम मानने वाले ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों को मानने वालों में भी तमाम मूर्ख भरे पड़े हैं। मतलब उनकी मूर्खता की पराकाष्ठा नहीं है। मेरे पास तो शब्द नहीं है कि मैं ऐसे लोगों को क्या कहूँ, या फिर मैं समझ नहीं पाता हूँ कि उनका मस्तिष्क कितना विकसित हुआ है और वो कहाँ तक सोच सकते हैं। इतने विशाल ब्रह्मांड को देख के भी अगर उनके अंदर अक्ल नहीं आ रही है कि ये धर्म जो है ईश्वर द्वारा रचित नहीं बल्कि मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं, तो बड़ा अफसोस होता है मुझे उनके मानसिक विकास पे कि वो मानव सभ्यता के लाखों वर्षों की यात्रा के बाद भी आज भी जाहिल के जाहिल, जानवर के जानवर रह गए। तो अफसोस होता है मुझे। और मैं जो बौद्धिक लोग बैठे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, जो सरकारें चला रहे हैं, उन्हें इस आर्टिकल 25 to 28 पे पुनर्विचार करने की ज़रूरत है। कहीं ये विषय चर्चा में भी नहीं है। मुझे लगता है कि मुझको छोड़ के कोई इस विषय पर चर्चा ही नहीं कर रहा है। जाने कहाँ लोग सोए हुए, क्यों इस विषय को लेके इतने वो बने हुए हैं कि जैसे संविधान में लिख गया है तो ये कोई कोई ईश्वरीय वो चीज़ है कि बदली नहीं जा सकती। जैसे लगता है सूरज है कि उसको हिलाया नहीं जा सकता। अरे ये किताबें समय के अनुसार, ज़रूरत के अनुसार रोज़ बदली जा सकती है। अगर आज हमने कोई आर्टिकल चेंज किया और हमें एक हफ्ते बाद लगता है कि ये गलत हुआ है, तो उस आर्टिकल को फिर से रीराइट करने की ज़रूरत है। संविधान या धार्मिक पुस्तकें ये सब मानव रचित हैं, उस समय के समाज के लिए रची गई थी। आज के समाज के हिसाब से जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें ग्रहण करने की ज़रूरत है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो बेहुदा चीज़ें हैं, बेवहियात चीज़ें हैं, जिनका आज के समाज से कुछ भी लेना देना नहीं है, वो आज के समाज को अच्छा बनाने के बजाय बुरा बना रहे हैं, गंदा बना रहे हैं। तो उन चीज़ों को फाड़ फेंकने की, जलाकर नष्ट कर देने की ज़रूरत है। तो बस मैं यही आग्रह करूँगा कि अगर सच में एक तरफ आप देख रहे हैं दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के मुहाने पे खड़ी है और हम भारत के लोग, माय गॉडनेस, अभी जो है हज़ारों साल पहले लिखी गई किताबों पे विमर्श कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं कि ये अल्लाह ने भेजी है, ये भगवान ने भेजी है, ये गॉड ने भेजी है। माय गॉडनेस, ऐसी मूर्खता देख के अफसोस के सीमा कुछ नहीं होता है। थैंक यू, धन्यवाद।